Hello students, a very lovely good morning to all of you. How are you all? I hope all of you are fit and fine. Student, as you know, your vacation is over and your classes have been started. Are you excited? Very nice. Welcome back in your GK class. Which class? GK class. Student, I will show you a picture and you will recognize the picture. Clear? Okay student. So please recognize this picture. This is the picture of Taj Mahal. This is the picture of Taj Mahal. T-A-J Taj M-A-H-A-L. Taj Mahal. My next question is, where is Taj Mahal located? It means Taj Mahal कहाँ पर है student? Give me the answer. In Agra. And spelled out Agra. A-G-R-A. Agra. Student, in this chapter we will read about the old buildings. इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? बहुत पुरानी बिल्डिंग्स के बारे में पढ़ेंगे. हमारे जो स्मारक हैं हम उनके बारे में पढ़ेंगे. हमारे जो कीर्ति स्तंभ हैं हम उनके बारे में पढ़ेंगे. इट मीन्स वी विल रीड अबाउट द monuments. Clear? So check out your chapter number 4 and page number is 8. Take out fast. Take out. Very nice. Super. Mention the date and see. What is the date today? 1st June. June is the 6th month of the year. I'm right? And year is 2021. Day Tuesday. 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 Chapter 4. Monuments. Monuments. Student, now I am asking you, what is the meaning of monuments? Monuments क्या होते हैं? जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने आपको पिक्चर किसकी दिखाई? ताजमहल, रेड फोर्ट, हवा महल, कुतुब मीनार, लोटस टेम्पल. दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ मॉन्यूमेंट्स. बट व्हाट इज द मॉन्यूमेंट्स? क्या है ये बच्चा? दीज आर द ओल्ड बिल्डिंग्स. ये क्या है? पुरानी बिल्डिंग है और कुछ ऐसे प्लेसेस हैं जो हमारे लिए हमारे ऐतिहासिक रूप से यानी हिस्टोरिकल, उनकी कुछ ना कुछ हिस्ट्री है, इसलिए वो क्या है स्टूडेंट? फेमस है. क्या है स्टूडेंट? फेमस है. तो ये क्या है? मॉन्यूमेंट्स. इट मीन्स द ऑल बिल्डिंग और अदर प्लेस दैट इज ऑफ हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंट, यानी जिसकी क्या है? हिस्टोरिकल रूप से जो प्रसिद्ध है, यानी हमारे स्मारक हैं, हमारे कीर्ति स्तंभ हैं. हमने किसी न किसी चीज़ को वो क्या करके बनाए हैं? कोई स्टैचू है या कोई बिल्डिंग है जो किसी फेमस इवेंट के लिए बनी है या किसी फेमस पर्सन के लिए बनी है. आई एम राइट? लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. सी, रीड विद मी. COUNTRY country has a RICH rich HERITAGE rich heritage of ancient monuments. Our country has a rich heritage of ancient monuments. Heritage यानी विरासत. What is the meaning of heritage? यानी विरासत. जो आपको विरासत में मिला है, आपने बनाया नहीं है, ऑटोमेटिकली आपको मिला है, विरासत में मिला है, हमारे पूर्वजों से हमको मिला है. और एंशिएंट मोनामेंट. एंशिएंट यानी प्राचीन, मोनामेंट्स यानी स्मारक जो हमने किसी को याद करके बनाए हैं. आर कंट्री, हमारे देश में जो रिच यानी बहुत अच्छे फेमस क्या हैं? प्राचीन स्मारक हैं जो हमें विरासत में हमारे देश को मिले. क्लियर? फर्स्ट लाइन. दे THEY they SERVE serve as hot tourist spot, यानी दे सर्व वो आजकल हैं हॉट टूरिस्ट स्पॉट यानी हमारे पर्यटन स्थल बन गए हैं. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ टूरिस्ट स्पॉट्स? यानी जहाँ पर जो टूरिस्ट हैं, विदेशों से भी लोग हमारे इन मोन्यूमेंट्स को देखने के लिए आते हैं. इन मॉन्यूमेंट्स को देखने के लिए
आते हैं, राइट। द पिक्चर्स ऑफ द फेमस इंडियन मॉन्यूमेंट्स आर गिवन बिलो। आपको कुछ जो फेमस भारतीय मोन्यूमेंट्स हैं उनकी पिक्चर दी गई हैं। रीड द नेम्स ऑफ प्लेसेस, आप प्लेसेस के नेम पढ़िए एंड मैच द पिक्चर्स, और आपको क्या करना है स्टूडेंट, पिक्चर को मैच करना है। इट मीन्स आपको मोन्यूमेंट्स की पिक्चर दी गई है, आपको बताना है कि ये मोन्यूमेंट्स जो है वो कहाँ पर लोकेटेड है। लेट्स स्टार्ट। सी स्टूडेंट, आज सभी अपने बुक पे देखिए। यू सी फर्स्ट पिक्चर इज हवा महल। स्पेल दैट हवा महल, HAWA, हवा, MAHAL, हवा महल। आई एम राइट स्टूडेंट? वेयर इज द हवा महल लोकेटेड? इट इज इन जयपुर, JAIPUR, जयपुर। क्लियर? सी इट इज लोकेटेड इन जयपुर। कहाँ पर लोकेटेड है? जयपुर में है। यू नो जयपुर इज नॉन एज द पिंक सिटी। जयपुर को किस नाम से बुलाया जाता है? पिंक सिटी के नाम से। आपको पता होना चाहिए हवा महल के बारे में भी कुछ चीज़ें। क्लियर? जो हैव टू लर्न अबाउट द हवा महल 3 या 4 लाइन्स। हवा महल के बारे में आपको 3 या 4 लाइन्स एटलीस्ट मालूम होनी चाहिए। तो फर्स्ट लाइन इज इट इज़ लोकेटेड इन जयपुर एंड जयपुर इज नॉन एज द पिंक सिटी। आई एम राइट? इट वॉज built in 1799। ये कब बना था? 1799 में। और ये किसने बनाया था स्टूडेंट? महाराजा सवाई प्रताप सिंह। महाराजा सवाई प्रताप सिंह, राइट। देयर आर 953 विंडोज इन इट। कितनी विंडो है इसमें हवा महल में स्टूडेंट? 953। आप देखिए नाम क्या है? हवा महल। हाउ मेनी विंडोज? 953 विंडोज। ओके। इट इज ऑल्सो नॉन एज पैलेस ऑफ विंड्स। इसे हम क्या कहते हैं? विंड्स यानी हवा, पैलेस हवा, महल हवा महल, इसलिए क्या कहते हैं इसे? हवा महल। पैलेस ऑफ विंड्स यानी हवा का महल। क्लियर? नाउ हवा महल is located in Jaipur. Speak with me. It is located in Jaipur. Jaipur is also known as the Pink City. It was built in 1799 and महाराजा सवाई प्रताप सिंह, किसने बनाया था ये? महाराजा सवाई प्रताप सिंह। How many windows in it? Speak student. 953. It is also known as Palace of Winds. Clear? यानी where is हवा महल? हवा महल is located in Jaipur. Spelled out Jaipur. 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 Clear student? Okay. Now we will move to the another picture. This is the picture of, speak everybody, Qutub Minar. Spelled out Qutub Minar. QUTUB. Qutub MINAR. Qutub Minar. Where is Qutub Minar? Qutub Minar is in Delhi. It is located in Delhi. It is called as the second tallest minar of India. It is called as the second टॉलेस्ट मीनार ऑफ इंडिया। इसे हम क्या बोलते हैं? किस नाम से जाना जाता है? कि सेकंड नंबर की टॉलेस्ट मीनार है। और ये कितनी इसकी क्या है हाइट? 73 मीटर्स। क्लियर? रेड सैंडस्टोन्स इज यूज्ड इन इट्स CONSTRUCTION कंस्ट्रक्शन। रेड सैंडस्टोन यानी जो लाल सैंडस्टोन है वो इसे बनाने में यूज हुए हैं। आई एम राइट स्टूडेंट? Its height is 73 meters. Again,
Spelled out Qutub Minar. QUTUB Qutub MINAR Qutub Minar. It is located in Delhi. एंड ये किससे बनी है? रेड सैंडस्टोन से. क्लियर? रेड सैंडस्टोन से इसे बनाया गया है. आई एम राइट? क्लियर स्टूडेंट? नाउ मूव टू द नेक्स्ट पिक्चर. सी स्टूडेंट एंड टेल मी, दिस इज अ पिक्चर ऑफ लोटस टेम्पल. आई एम राइट? आई एम राइट? वेरी नाइस, सुपर बच्चा. Spelled out lotus, LOTUS, lotus temple. Student, lotus is a flower ना? I am right? Lotus temple इसका नेम क्यों है स्टूडेंट? Because it is in the shape of lotus flower. क्योंकि कैसी शेप है इसकी? लोटस फ्लावर जैसी. जो हमारा कमल का फूल है वो इसकी जैसी शेप है टेम्पल की. सो नेम इज लोटस टेम्पल. व्हाट इज द नेम? लोटस टेम्पल. LOTUS, Lotus Temple. See, it is located in Delhi. It is located in Delhi. It is in the shape of a lotus flower. This temple is also called the Mother Temple. इसे हम किस नाम से भी जानते हैं? मदर टेम्पल के नाम से जानते हैं. The beauty of the lotus temple attracts a lot of tourists. यानी लोटस टेम्पल को देखकर जो बाहर से भी टूरिस्ट आते हैं वो क्या हो जाते हैं? इसकी ब्यूटी को देखकर अट्रैक्ट हो जाते हैं. यानी ये बहुत ही सुंदर है स्टूडेंट. आपको पता है इसमें ना ही कोई मूर्ति है और ना ही कोई पूजा पाठ की जाती है. इसका नेम है लोटस टेम्पल. अगर आप कभी ये सोचें कि टेम्पल है तो इसके अंदर है ना स्टैचू होंगी. नो, कोई स्टैचू नहीं है, कोई मूर्ति नहीं है और ना ही कोई यहाँ पर क्या किया जाता है? पूजा की जाती है. क्लियर स्टूडेंट? राइट? आपको थोड़ा थोड़ा सबके बारे में पता होना चाहिए. सो मैं आपको 3 या 4 लाइन्स हर एक मोन्यूमेंट्स के बारे में बता रही हूँ. सो लिसन टू मी वेरी केयरफुली स्टूडेंट. एंड आफ्टर कंप्लीटिंग माई वीडियो आई विल सेंड यू द PDF. सो प्लीज़ कंप्लीट योर बुक वर्क. आपको सिर्फ बुक पे ये फील करना है कि वेयर इज़ द लोटस टेम्पल लोकेटेड, कि लोटस टेम्पल कहाँ पर है. यू राइट डाउन ओनली दिल्ली. ठीक है? बट जो थिंग्स मैंने आपको लोटस टेम्पल के बारे में बताई हैं, जो फीचर्स मैंने आपको बताए हैं, आपको उनके बारे में भी पता होना चाहिए. सो लिसन मी वेरी केयरफुली. आई होप ऑल ऑफ यू आर लिसनिंग मी वेरी केयरफुली. आई एम राइट? बिकॉज ऑल ऑफ यू आर वेरी सुपर्ब स्टूडेंट. राइट ना? नाउ move to the next picture. Okay, see student, this is the picture of Char Minar. CHAR, Char MINAR, Char Minar. Where is Char Minar? It is located in Hyderabad. HYDERABAD. Clear? Char Minar is one of the famous monument and mosque in India. यानी चार मीनार जो है एक फेमस मॉन्यूमेंट है एंड मॉस्क यानी मस्जिद है इन इंडिया, भारत. क्लियर? इट इज़ लोकेटेड इन हैदराबाद. कहाँ पर लोकेटेड है? हैदराबाद में. स्टूडेंट, चार मीनार की जो स्ट्रक्चर है वो किस शेप का है? स्क्वायर शेप का. यू सी इट शेप इज स्क्वायर. क्लियर? इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज आइकन ऑफ हैदराबाद. इसे हैदराबाद का क्या कहा जाता है? आइकन कहा जाता है. क्लियर? चार मीनार, वेयर इज चार मीनार? इट इज लोकेटेड इन हैदराबाद. इट इज़ अ फेमस मॉन्यूमेंट एंड मॉस्क्यू इन इंडिया. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मॉस्क्यू? यानी मस्जिद है. द चार मीनार मस्जिद इज़ अ स्क्वायर स्ट्रक्चर. इसका कैसा स्ट्रक्चर है? स्क्वायर है. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज आइकन ऑफ हैदराबाद. इसे हम हैदराबाद का आइकन भी कहते हैं. क्लियर? नाउ मूव टू द नेक्स्ट पिक्चर. यस, सी दिस पिक्चर एंड टेल मी, दिस इज द पिक्चर ऑफ जंतर मंतर. It is located in
न्यू दिल्ली. इट इज़ लोकेटेड इन द मॉडर्न सिटी ऑफ न्यू दिल्ली. कहाँ पर लोकेटेड है? मॉडर्न सिटी में न्यू दिल्ली. इट्स हाइट इज अबाउट 723 फीट. हाइट क्या है? 723 फीट है. जंतर मंतर लिटरली मीन्स इंस्ट्रूमेंट्स फॉर मेजरिंग द हार्मनी ऑफ द हेवंस. यानी इसमें क्या है स्टूडेंट? इसमें जो है इंस्ट्रूमेंट्स हैं ऑफ मेजरिंग द हार्मनी ऑफ द हेवंस. जो क्या है? हेवंस यानी स्वर की तरह हार्मनी, मेजरिंग द हार्मनी ऑफ हेवंस. क्लियर? You have to remember where is the Jantar Mantar located? Located in New Delhi, and its height is about 723 feet. Clear? And just student, when you move to the further classes, then you will learn about the अदर थिंग्स ऑल्सो. आप फिर जब जैसे जैसे आप बड़े क्लासेस में जाएंगे तो आप थोड़ा डीपली इनके बारे में पढ़ते चले जाएंगे. क्लियर? Now move to the next picture. BULAND बुलंद. WAZA बुलंद दरवाजा. बुलंद दरवाजा is located in फतेहपुर सीकरी. फतेहपुर सीकरी. It is also known as the door of victory. Door of विक्ट्री. विक्ट्री यानी विजय. स्टूडेंट इसे हम विजय का दरवाजा क्यों कहते हैं? यू नो, इट वॉज बिल्ड बाय मुगल एम्परर अकबर. ये किसने बनवाया था? मुगल एम्परर जो थे अकबर ने बनवाया था इन्हें. अकबर ने इन्हें इस गुजरात पर जब उन्हें विजय मिली थी, यानी जब उन्हें गुजरात पर विक्ट्री पाली थी, तो उसकी खुशी में इन्होंने इसे बनवाया था. सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द डोर ऑफ विक्ट्री. इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? डोर ऑफ विक्ट्री. इट्स हाइट इज अबाउट 54 मीटर. 54 मीटर. इसकी हाइट कितनी है स्टूडेंट? 54 मीटर. क्लियर? किसने बनाया था इसे? मुगल एम्परर अकबर ने. इसे डोर ऑफ विक्ट्री क्यों कहा जाता है? बिकॉज जब मुगल एम्परर ने गुजरात पर जीत उन्हें मिल गई थी, गुजरात पर वो विक्ट्री हो गई थी, इस विक्ट्री ओवर गुजरात, जब वो गुजरात से जीत गए थे तो उसी खुशी में उन्होंने इसे बनवाया था. इट इज़ लोकेटेड इन फतेहपुर सीकरी. इट इज़ लोकेटेड इन फतेहपुर सीकरी. क्लियर स्टूडेंट? क्लियर? I will send you the PDF and every student please complete your book work. Okay student? Thank you students and keep learning. Stay home, stay safe. I will meet you in the next class. Bye bye. Take care everybody.